बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारी अज़ो, आइएगा, हमारी जो सुबह होती है ना, सुबह को हम फजर की नमाज बड़ी आसानी से कज़ा कर लेते हैं और फिर रोना रोते हैं कि हमारे रिस्क में बरकत नहीं होती, हमारी उम्र में बरकत नहीं होती और हमें ऐसा लगता है कि हम पे जादू हो गया। तो प्यारे जो फजर की नमाज पढ़ने के 5 बड़े फायदे, जो शख्स फजर की नमाज बाजमात अदा करते हैं, मर्द हो या औरत हो, तो उसे 5 जबरदस्त फायदे होते हैं और 5 उसके नुकसान हुआ करते हैं। सिर्फ फजर की नमाज की बात हो रही है, क्योंकि कहते हैं ना, दिन की शुरुआत अगर अल्लाह के जिक्र से हो तो तमाम दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत से गुजरता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद जिम्मेदारी ली है और हदीस पाक से साबित है। तो प्यारी जो नमाज हर मर्द औरत पर फर्ज है, तो फर्ज अदा करने के लिए हमें बिल्कुल तैयारी रखनी चाहिए। और फजर में बाज देखो, जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो वॉक करते हैं अपनी उम्र बढ़ाने के लिए और वो एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन आज हम मुसलमानों को तो बगैर ही किसी एक्सरसाइज के, बगैर ही किसी वॉक के, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी इबादत बता दी है नमाज के जरिए कि अगर हम कर लें तो वॉक की ज़रूरत नहीं होगी, वर्जिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। क्योंकि नमाज एक ऐसा अमल है, ऐसी इबादत है कि इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसमें वर्जिश से भी ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। अब आइएगा, फजर की नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, फजर की नमाज मुनाफिकों पे गिरा गुजरती है और फजर की और इशा की नमाज मुनाफिकों पे गिरा गुजरती है। यानी इन लोगों को बहुत ज्यादा बुरी लगती है, क्योंकि फजर में भी उठना पड़ता है और रात को बिस्तर पे भी देर से सोना पड़ता है और फजर में जल्द उठना पड़ता है, इसलिए मुनाफिकों पे फजर की नमाज भारी पड़ती है। तो प्यारी है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो फजर की नमाज कज़ा करता है, नहीं पढ़ता, तो वो मुनाफिक तो नहीं हो सकता, लेकिन मुनाफिकत तक पहुंच जाता है। पहला नुकसान और इसका पहला फायदा ये है कि फजर की नमाज पढ़ने वाले की तमाम दिन हिफाजत होती है, अल्लाह के अमान में रहता है और उसका पूरा दिन अल्लाह की इबादत में गुजरता है। इसी तरह दूसरा बड़ा नुकसान इसका क्या होता है कि जो फजर की नमाज छोड़ देते हैं और सोते रह जाते हैं, अल्लाह के अमान से निकल जाता है और अल्लाह की हिफाजत से निकल जाता है। अब उस पर जादू भी, जिन्नात भी और जो भी है, चूड़े चुड़ैल, तमाम लोग हैं, दूसरी मखलूक है जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसी वक्त वो अल्लाह की हिफाजत से निकल जाता है और अगर नमाज पढ़ता है तो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। नंबर 3, उसके तीसरा जो नुकसान होता है उस पर यह हुआ करता है, तीसरा नुकसान कि शैतान का उस पर हरबा होता है। जैसे कि हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा फजर की नमाज नहीं पढ़ता है तो तसलसल यानी कि शैतान उस पर मुसल्लत होता है और उसके कान में पेशाब कर देता है। तो कोई चाहता है कि उसके कान में शैतान पेशाब फिरे? प्यारी अज़ीज़ो, एक बात यहाँ और मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप चाहेंगे कि आपके कपड़ों पर किसी जानवर का भी पेशाब आ जाए, और वो तो शैतान हमारे खुले दुश्मन है, तो उनके लिए उस वक्त मौका मिलता है और वो जैसे ही नमाज नहीं पढ़ते हैं तो फौरन वो शैतान उसके ऊपर, उसके कान में पेशाब फिर देता है। अब वो रूहानियत के तौर से होता है, हमें नजर नहीं आता वाज़ाहिर, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान ये है कि शैतान उसके जब कान में पेशाब फिर देता है तो दिमाग में भी और बॉडी में भी उसके असरात जाहिर होते हैं, दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं। इसी तरह प्यारे, जो इसका तीसरा बड़ा जो फायदा है वो यही है कि वो शैतान से अमान में रहता है, शैतान उसके पास नहीं भटक सकता जो फजर की नमाज बाजमात अदा करता है। इसी तरह नंबर 4, चौथा नुकसान उसको ये होता है कि रिस्क और उम्र में इसकी बरकत नहीं होती। यानी कि जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है उसके रिस्क में भी बरकत होती है और उसकी उम्र में भी बरकत होती है। फायदा उसको ये होता है फजर की नमाज का, और नुकसान उसको ये होता है कि उसके रिस्क से बरकत को उठा लिया जाता है और उसकी उम्र से भी बरकत को उठा लिया जाता है। क्योंकि जब फजर होती है तो उस वक्त रिस्क तस्कीम होता है, फरिश्ते उस घर में दाखिल होते हैं और जब वो नमाज पढ़ते हैं तो उन्हें मुबारकबाद देते हैं। हालांकि वो रोजी तो नहीं रोकते, नहीं वापस ले जाते, लेकिन उस रोजी में रिस्क में बरकत नहीं होती है। और जैसे ही कोई नमाज पढ़ता मिलता है तो उन्हें मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह के बंदो, तुम्हें मुबारक और तुम्हारे रिस्क में बरकत हो, इसलिए वो महरूम हो जाता है कि उसे ये बरकत नहीं मिलती है। तो प्यारे, जो तमाम कामों को रोक करके
اور جلدی رات کو سویا کرو, فجر میں جلدی اٹھا کرو. میری بہنیں جو شکایت کرتی ہیں نا, ہمارے شوہر تو بہت کماتے ہیں, ہمارے بھائی تو 2-2 3-3 کما رہے ہیں, لیکن رزق میں برکت ہی نہیں ہے. تو پیاری جو رزق میں برکت اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے, اور جب اللہ کی نافرمانی کریں گی آپ تو آپ کی برکت کہاں سے ملے گی. اسی طرح نمبر 5, بڑا نقصان جو ہوتا ہے اور بڑا فائدہ جو ہوتا ہے وہ 5 میں یہ ہوتا ہے اس کو کہ سخت گنہگار ہوتا ہے. اس کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ سخت گنہگار ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کفر تک پہنچ جاتا ہے, حالانکہ وہ کافر نہیں ہوتا لیکن کفر تک پہنچ جاتا ہے. جب کفر تک پہنچ جاتا ہے, جیسے کہ کوئی اپنی منزل پہ جانا چاہتا ہے, اب سفر کر رہا ہے اور منزل قریب ہو تو جانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے, تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن کفر تک پہنچ جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. تو پیاری جو فجر کی نماز کو چھوڑتا ہے اور قضا کر لیتا ہے اور قضا کر کے پڑھتا ہے, جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے تو اس کے پر نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ سخت گنہگار ہوتا ہے اور کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے. اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا اور اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. وہ گناہوں سے اس طرح کوشش کرے گا کہ فجر کی اسے توفیق ہو گئی تو ظہر کی تیاری میں رہے گا کہ کہیں ظہر کی اذان تو نہیں ہو گئی, کہیں ظہر کی آواز تو نہیں, اور ٹائم بھی دیکھے گا. لیکن جب فجر ہی نہیں پڑے گا تو بے فکری ہوگی. اور فجر کی نمازوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت برکتیں رکھی ہیں. روزی تسکین اسی وقت ہوتی ہے, فرشتوں کا نزول اسی وقت ہوتا ہے. تو پیاری عزیزو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ. مسلم شریف کی حدیث سے پاک ہے کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ. جس گھر میں نماز اور قرآن نہیں ہوتا وہ گھر قبرستان ہے, کیونکہ قرآن پاک اور نماز قبرستان میں نہیں ہوتا ہے. تو جس گھر میں نمازیں نہیں ہوتی ہیں وہ گھر قبرستان کی مانند ہوتا ہے. تو پیاری ہے جو آپ 5 نمازوں کی پابندی کریں. آپ فجر ضرور پڑھیں. فجر میں اٹھیں گی تو آپ کا تمام ذہن بھی بہترین ہوگا, مائنڈ فریش ہوگا اور کام کرنے کو جی کرے گا. 1-2 دن نہ اٹھیں گی لیکن روز روز جب آپ تیاری کریں گی تو انشاءاللہ نیت کریں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے. آپ رات سے ہی ابھی سے ہی نیت بنائیے گا انشاءاللہ کہ میں فجر کی پڑھوں گی نماز, تو اللہ رب العزت آپ کو توفیق ضرور دے گا اور آپ کی آنکھ بھی فجر کے وقت ہی کھلے گی. تو آپ اللہ کی تسبیح بھی کریں, نمازوں کی پابندی کریں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کی نماز میں روزیاں دیتا ہے. جو آج ہمارے بہت سے مسائل ہیں, رزق کی تنگی کے, پیسوں کے, تمام معاملے ہمارے ہیں, تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمارے تمام معاملوں کو سولو کرے گی اور اسی کی طرف سے ہمیں تمام برکتیں ملتی ہیں. ہمیں رزق تنگ نہیں ہوگا. کھانا تو دیکھو جانور بھی کھاتے ہیں, کھانا تو پرندے بھی کھاتے ہیں, لیکن انسان کی ایک واحد مخلوق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عبادت کا طریقہ اتنا پیارا بتایا ہے. تو آپ اپنی عبادت میں اپنا دل لگائیے گا, نمازوں کی پابندی کیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.